सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में गोपिका बहुत बुरी तरह से सपने में डरने वाली है और अब यहाँ पर सक्षम के दिमाग में भी वही बात चलने वाली है कि भाई क्या आखिर वजह है कि गोपिका हर रात ही डरती है। तो यहाँ पर एक दो बार इंसिडेंट्स ऐसा होने वाला है कि गोपिका बार बार डर रही हो और अब सच जल्दी ही सामने आएगा कि वो भी 26 साल पुराना सच की गोपिका के पापा का कत्ल हुआ था और अभी भी उसके सामने हुआ था, तो इसीलिए उसके दिल और दिमाग में वो बात बैठ गई है और अब वो बार बार उसको यही चीज़ परेशान करती है। तो सक्षम फाइनली उससे पूछेगा कि आखिर बात क्या है, तुम नींद में क्यों डरती हो। तो अब वो माफ़ी भी मांगते नजर आएगी और उसके बाद ने वो कहेगा कि अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। और सक्षम यहाँ पर बार बार गोपिका को संभालते नजर आने वाला है और यही वजह बनेगी कि वो दोनों करीब भी आएंगे। अब भाई यहाँ पर गोपिका के पापा का जिस तरह से खून आता है और गोपिका के पापा ही असली गुरु भी हैं सक्षम के, और ये सच जल्दी ही सक्षम के सामने आएगा जब गोपिका को वो पूछेगा कि बात क्या है, मुझे बताओगी, क्या रीज़न है, तुम्हें डर क्यों लगता है और तुम हर रात इस तरह क्यों करती हो। तो गोपिका बताएगी कि उसके पापा का खून उसके सामने हुआ था और उसके होश उड़ जाते हैं ये सुनकर और उस रात के बारे में जानकर। और सक्षम को भी याद है वो रात, क्योंकि उस दिन सक्षम ने भी वो देखा था सब कुछ और वो अपने गुरु के बारे में सब कुछ जानता है कि उनका किस तरह से खून आया था, लेकिन उस इंसान को नहीं जानता जिसने उसका खून किया था। तो गोपिका के पापा के कातिल कत्ल का सच सामने आएगा, लेकिन सक्षम अब उसके पीछे इंसान के पीछे ही पड़ा कि आखिर किसने वो खून किया था। तो यहाँ पर सक्षम के सामने गोपिका के पापा की सच्चाई तो सामने आ जाएगी और जल्द ही उसे ये भी पता चलेगा कि गोपिका के पापा कोई और नहीं उसके गुरु ही हैं, जो कि उनकी दोनों की केमिस्ट्री को ही बदल के रख देगा। तो दूसरी तरफ आशी बार बार यही कोशिश कर रही है कि वो मिथिला का सामने गोपिका को बुरा बना दे, और लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि मिथिला को पता चल जाता है कि गोपिका बार बार गलती तो नहीं कर सकती है और वो आशी के पीछे अब जासूसी करती नजर आएगी और आशी के बारे में पता करेगी कि आखिर हो क्या रहा है। तो सुबह सुबह ही जब गोपिका यहाँ पर सब काम कर लेती है तो मिथिला देख लेगी और आशी यहाँ पर दीपक चिपके से जलाने आती है और यहाँ पर मिथिला देख लेगी कि आशी किस चीज़ का फायदा उठा रही है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आशी को कैसे रंगे हाथ अब मिथिला पकड़ती हैं।